السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات کی آیات نمبر 32 تا 50 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو۔
उस दिन झुटलाने वालों की खराबी बेशक डर वाले सायों और चश्मों में है और मेवों में जो उनका जी चाहे। खाओ और पियो रचता हुआ अपने आमाल का सिला, बेशक नेकों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। कुछ दिन खा लो और बरत लो, जरूर तुम मुजरिम हो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। और जब उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़ते, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी। फिर उसके बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। वज़ीर नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पजीर हुआ। अब एक आयत पहले से इसकी तफसीर और शान नज़ूल से उस दिन की गर्मी से कुछ अमन पा सकें। आतिशी जहन्नम की उतनी बड़ी उतनी उतनी बड़ी ना कोई ऐसी हुज्जत पेश कर सकेंगे जो उन्हें काम दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रोज़े क़यामत बहुत से मौके होंगे, बाज़ में कलाम करेंगे, बाज़ में कुछ बोल न सकेंगे और दर हकीकत उनके पास कोई उज़र ही ना होगा, क्योंकि दुनिया में हुज्जतें में क्योंकि दुनिया में हुज्जतें तमाम कर दी गईं और आखिरत के लिए कोई जाए उज़र बाकी नहीं रखी गई। अलबत्ता उन्हें ये ख्याल फासिद आएगा कि कुछ हीले बहाने बनाएं, ये हीले पेश करने की इजाज़त न होगी। जुनैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उसका उज़र ही क्या है जिसने नेमत देने वाले से रू गर्दानी की, उसकी नेमतों को झुटलाया, उसकी एहसानों की नासपासी की। ए सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने वालों, जो तुमसे पहले अंबिया की तकज़ीब करते थे, तुम्हारा उनका सबका हिसाब किया जाएगा और तुम्हें उन्हें सबको अजाब किया जाएगा। और किसी तरह अपने आप को अजाब से बचा सको तो बचा लो। ये इंतहा दर्जी की तौबीख है, क्योंकि ये तो वो यकीनी जानते होंगे क्योंकि ये तो वो यकीनी जानते होंगे कि ना आज कोई मक्कर चल सकता है, ना कोई हीला काम दे सकता है। जो अजाब इलाही का खौफ रखते थे, जन्नती दरख्तों के उससे लज़्ज़त उठाते हैं। इस आयत से साबित हुआ कि अहले जन्नत को उनके हस्बे मर्जी नेमतें मिलेंगी, बखलाफ दुनिया के कि यहाँ आदमी को जो मुयस्सर आता है उस पर राज़ी होना पड़ता है। और अहले जन्नत से कहा जाएगा लजीज खालिस, जिसमें ज़रा भी गुज़ का शाइबा नहीं है। इन ताआत का जो तुम दुनिया में बजा लाते थे इन ताआत का जो तुम दुनिया में बजा लाए थे, उसके बाद तहदीद के तौर पर कुफार को खिताब किया जाता है कि ऐ दुनिया में तकज़ीब करने वालों, तुम दुनिया में अपनी मौत के वक्त तक काफिर हो, दायमी अजाब के मुस्तहिक हो। कुरान शरीफ यानी कुरान शरीफ कुतुब इलाहिया में सबसे आखिर किताब है और बहुत ज़ाहिर मुजज़ा है। उस पर ईमान ना लाए तो फिर ईमान लाने की कोई सूरत नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसी के साथ सूरतुल मुरसलात और 29 पारा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो गया। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला में चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरमीन को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सज़ा है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।